नक्सली यदि कोर एरिया में आ गए तो वहां तो ना बंदूक चलेगी ना कुछ होगा, और उनकी कोशिश ये है कि वो कोर एरिया में आ जाए। उनकी कोशिश हम कोई भी कामयाब नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रखना, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर मेरी आवाज़ आपके माध्यम से उनके किसी आकाओं पर पहुंचती हो तो बता दूं कि कोई भी अपराधी अब मध्य प्रदेश में शरण नहीं ले पाएगा, भून देंगे हम। दादा, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने पूरे प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ इतनी जबरदस्त कार्रवाई की है। विशेष तौर पे जबलपुर में बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, करोड़ों रुपए। आयुक्त साहब पीछे खड़े हैं, वो आपको आंकड़ा बता सकते हैं कितने करोड़ की भूमि का मुक्तिकरण कराया गया, शासकीय भूमि का। हम ये जानना चाहते हैं, अभियान कुछ दिनों के लिए है या ये लंबे समय तक चलेगा? लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, इसके साथ अभी बहुत सारी जबलपुर की जमीनें, बाग बगीचे की। बड़ा ही तेज चैनल है, एक जवाब पूरा नहीं हो पाता। ये तो बड़े नाम थे जिन पे आपने कार्रवाई की, अभी भी कैंचियों की बातें क्यों कर रहे हो, अजगरों की करो ना। कल की बात हुई है, चुनाव आयोग ने की है। तू अपना नाम पूरा बता मेरे को। क्या छाट छाट के सवाल ला रहा है। मैं पहले दिन से कहता था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कमलनाथ की सरकार में चरम पर आया। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और मध्य प्रदेश की सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है, ऐसा मैंने पहले कहा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ, सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। दिग्विजय सिंह मानिंग माफिया हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। उनके मंत्री उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा था। सबसे बड़े शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था। और ये भी मैंने नहीं कहा, कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। अप्राइजल रिपोर्ट में आया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 IPSओं पर कार्रवाई करने का, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। चुनाव आयोग ने कहा है, एक संवैधानिक संस्था आदेश दे रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के और बेटियों अपराध तो हमारा घटाने की कोशिश है और मैं समझता हूं कि हम घटा लेंगे इस 1 साल के अंदर। नरोत्तम जी, मध्य प्रदेश में एक वर्ष में काफी फर्जी कंपनियां यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिख रही, जैसे जबलपुर एक एग्जाम्पल है। जबलपुर पब्लिकेशन करोड़ों रुपए लेकर जबलपुर से भाग गई। काय की कंपनियां, उसको थोड़ा हाँ तो ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कंपनी कई प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा कायमी पिछले 6 महीने के अंदर इन कंपनियों के ऊपर मध्य प्रदेश में की गई है। इन पर कार्रवाई भी हुई है और कायमी भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आज़ादी से बाद से इन 6 महीने के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 6 महीने का आप ज्यादा पाएंगे। अगर आप भी कोई मेरे को लिखित में डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं आज ही निर्देश देके जाऊंगा कार्रवाई का। सम्मेलन में एक संग्रहालय डाकुओं का बनाया जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है? सवाल किसी याद का नहीं होता है, सवाल उन घटनाओं की स्मृति का होता है जो घटना किसी कारण से कभी घट जाती है। अकेले उनके संग्रहालय नहीं है, हमारे यहाँ तो शहीदों के लिए भी भोपाल के अंदर बनाया गया है, शहीद स्मारक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अलग से कभी नहीं जाओ तो वल्लभ भवन के सामने देखने जाओ, मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा स्थान बनाया, नया तीर्थ बनाया। ये सरकार राष्ट्रीयता की सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके बाकी के स्मारक को स्टेचू हम ही बनाएंगे, वो थोड़ी बनाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। दादा, बंगाल से संबंधित एक सवाल है आपसे। जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बंगाल के चुनाव, मेन जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी पे है। हम सब सहयोगी की भूमिका में। जी, उसमें सवाल ये आ रहा है कि बंगाल में लगातार 120 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की, 124 वहां पर आपके खिलाफ, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ और आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय शब्दों का लगातार ममता बनर्जी दुष्प्रचार कर रही हैं। राज्यपाल ने भी इस बात पर संज्ञान लिया है। बीजेपी कब राष्ट्रपति शासन के लिए आवेदन देने राष्ट्रपति के पास जाएगी? हम तो आज ही मांग कर देते हैं आपके सामने। मांग अलग बात है, संवैधानिक स्थितियां अलग बात है, लेकिन उनकी बौखलाहट, जैसा आपने कहा, मैं नहीं कह रहा, जैसा आपने कहा कि वो असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि हमले कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 120 लोगों की हत्या हुई, तो वास्तव में इसका मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं। मैं आपकी बात को ही सही मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर माफिया राज हावी है। सरकार माफियाओं के हाथ में है, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है।
बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया वहां सरकार चला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार हो तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। हम मांग करते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। केंद्र सरकार आपकी है, राष्ट्रपति आपके हैं, पर क्या कारण सब है कि संविधान के होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल, सरकार हमारी है। हवाला क्या की कारण है कि जांच अब तक सीएम खुद सीएम तक जाएगी? अभी तो अधिकारियों और करीबियों तक की जांच गई है, क्या पूर्व सीएम तक जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती है? अप्रैल रिपोर्ट के जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे आप प्याज के छिलके की तरह उतरेंगे। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हम आराम करेंगे। वो जानते हैं बोए रोपे बिरवा नीम को तो आम कहां से हो। अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो गुलाब कहां से आएगा? बबूल ही आएगा, कांटे ही आएंगे। पुलिस तंत्र, इतना भ्रष्टाचार आपने कभी देखा नहीं होगा। मंत्री जी, पुलिस अब हाईटेक होती जा रही है, हाईटेक और लोगों को पूछ लेंगे ना, तेरे साथ हो गए। भाई साहब, मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब तक लागू होने का? जब मुख्यमंत्री चाहेंगे। बहुत सरल सा जवाब है, कोई कठिन सवाल। चौथा हो गया आपका। और एएसआई स्तर की स्थापना हुई में तो कार्रवाई पर क्या सरकार सोच रही है? दोनों पे होगी, कोई नहीं बचेगा, बचेगा कोई नहीं। ये शिवराज सरकार है या कानून का राज्य है? सर, एक सवाल मेरा, ईओडब्ल्यू लोकायुक्त के ढेरों मामले हैं जिसमें अनुमति नहीं मिली है, तो क्या उस पर सरकार कुछ करने जा रही है? पेंडिंग के मामले ज्यादा हैं, जांच हो गई? ये दोनों ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं, जीडीए के अंतर्गत आते हैं। फिर भी अगर कोई विषय आप मेरे संज्ञान में लाओगे तो अनुमति दूंगा। चावल घोटाला चर्चा में है, बालाघाट वाला, वो भी अभी ईडब्ल्यू रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि कोई घोटालेबाज नहीं बचता, लेकिन अभी तो ईओडब्ल्यू पूरी रिपोर्ट ही नहीं हम तो यही बोलेंगे, आपके चारे वो कुछ और बोलेंगे। नहीं, बचेगा कोई भी नहीं, आप निश्चिंत रहो। रिपोर्ट आने वाली है, मैं समझता हूँ जल्दी आएगी।